वोट का इलाज जिस तरीके से बंगाल में इलाज हुआ ना, उसी तरीके का इलाज होगा। क्योंकि जब तक इनका इलाज नहीं होगा तब तक ये बड़ी ढीठ किस्म की सरकार आई हुई है। पहले तो मतलब थोड़ा मार पीट के मान भी जाती, ये तो बड़ी ढीठ किस्म की सरकार है। ये तो मोटी चमड़ी बोलते ना, ये वो सरकार है। तो इसका इलाज तो वही है, वोट। गला फाड़ फाड़ के चिल्लाती थी जब विपक्ष की सरकार थी। आज स्मृति ईरानी बताओ, जो है महिलाओं के मुद्दों पर किसी पे भी इतने रेप केस हो जाते हैं, इतनी जो है असुरक्षा है, इतने दुनिया भर के जो है। तो आपको लगता है तुम हमें जॉब क्यों नहीं दे रहे हो, रोजगार क्यों नहीं दे रहे हो? किसने मांगा मुफ्त में? मुफ्त में उन्होंने सिर्फ मौत दी है और कुछ मुफ्त में ना दिया। और भारत में नंबर 1 स्टेट बन चुका उत्तर प्रदेश। क्या सच में नंबर 1 स्टेट? हाँ भाई, ये स्टेट तो नंबर 1 बन चुका है, मगर बलात्कार के केस में। जब से शिक्षा के नाम पे जीरो है, स्वास्थ्य के नाम पे जीरो। देखा था कि जो है ऑक्सीजन सिलेंडर की भी क्या हालत हुई। एक ऑक्सीजन सिलेंडर को पाने के लिए लोग कितना पेमेंट 20, 25, 30 हजार रुपए चुका रहे थे, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे थे। ये ना बनने वाले मुख्यमंत्री, अब तो कोई और ही बनेगा। क्योंकि इनके बाबा के तो घोटाले देख लिए हैं सबने। और बाबा जो बोलते हैं ना, करनी कुछ और होती है और कथनी कुछ और होती है। तो जनता को फर्क मालूम पड़ चुका है कि इनकी करनी में और कथनी में कितना फर्क है। राम मंदिर से देश का विकास हो जाएगा, पेट भर जाएगा लोगों का अगर देश का पेट अगर उससे भरता हो, या लोगों की जो दुर्दशा है उससे उसको मुक्ति मिलती हो, जिस दुर्दशा में हमारा देश जी रहा है, या हमारे देश की GDP बढ़ती हो। सब्सिडी मिलती है तुम्हें? सच बताना भाई, मिलती है क्या? आप बताइए ना। बिल्कुल नहीं मिलती। कोई भी भाई नहीं, हम लोगों को बिल्कुल सब्सिडी नहीं मिलती, सब्सिडी नहीं मिलती। और तो सिलेंडर की नमस्कार, मैं आपके साथ एमडी नासिर और आप देख रहे हैं NTV इंडिया। अभी हम मौजूद है गाजीपुर बॉर्डर पे। किसान आंदोलन चल रहा है और इसी बीच उत्तर प्रदेश का चुनाव भी नज़दीक आ चुका है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव पे जोर शोर से चर्चा हो रही है और प्रधानमंत्री कभी जाते हैं तो वहाँ की विशेषताएं गिनाते हैं। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में गुंडाई राज खत्म हो गया है, महिलाएं सुरक्षित है। लेकिन इस वक्त हमारे साथ उत्तर प्रदेश की कुछ महिलाएं हैं, इनसे हम जानेंगे आखिर उत्तर प्रदेश में हकीकत क्या है। जिस तरह से होर्डिंग लगे हुए दिल्ली में उत्तर प्रदेश में, क्या वो सच में होर्डिंग हकीकत में है या ऐसे ही दिखावा है? आइए इन्हीं लोगों से बात करते हैं। क्या कहती है, जिस तरह से होर्डिंग लगे हुए हैं दिल्ली में उत्तर प्रदेश में, क्या उसमें लिखा हुआ है कि भारत में नंबर 1 स्टेट बन चुका उत्तर प्रदेश? क्या सच में नंबर 1 स्टेट है? हाँ भाई, ये स्टेट तो नंबर 1 बन चुका है, मगर बलात्कार के केस में। जब से यूपी सरकार आई है तब से महिलाओं के अत्याचार में नंबर 1 बन चुका है और बलात्कार में। और जिसके काम की ये गिनती करते हैं ना कि नंबर 1, तो मैं यूपी की ही रहने वाली हूँ। मुझे एक काम गिना दें ना, तो शिक्षा है उसमें। अगर आप स्कूल में जाएंगे घुटनों तक पैर पानी भरा हुआ है, और आप टीचर के पास जाएंगे कोई भी टीचर नहीं है। ठीक है, तो ये किसकी शिक्षा की बात करते हो? और रही सुरक्षा की बात, आप देख लीजिए, आए दिन बलात्कार और महिलाओं से छेड़छाड़ हो ही रही है। कहा जा रहा है कि 4 लाख युवाओं को रोजगार मिल रहा है। क्या सच में 4 लाख युवाओं को रोजगार मिला? आज तक 7 साल में 5 साल में तो मिला ना, तो अब ये कहाँ से दे देंगे? ये तो जुमला गिरी। ये होर्डिंग पर लिखा हुआ है। अरे होर्डिंग पे भाई इन्होंने 4 साल पहले भी तो लिख कर दिया था। क्या 4 साल पहले इन्होंने रोजगार दिया? नहीं दिया ना। ये तो इनकी जुमलेबाजी है, वो बस खिलौना दिखा रहे, लॉलीपॉप दे के मतलब पब्लिक को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ना इन्होंने पहले दिया है ना आगे देंगे। ये तो बस इनके चुनावी वादे हैं। और ये होर्डिंग लगवाने से, अरे आप जितना पैसा होर्डिंग में खर्च कर रहे हैं ना, उतना शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे करते ना, तो जो हमारे लोग कोरोना से मरे हुए हैं शायद वो ना इतने मरते। और जो जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं तो मतलब सवाल कैसे करेंगे, किसी चीज़ की नॉलेज कैसे होगी कोई भी देश। अच्छा, आपसे दोबारा मैं बात करूंगा। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में गुंडाई जो राज था पहले खत्म हो चुका है, कानून का राज आ चुका है। क्या सच में कानून का राज आ चुका है उत्तर प्रदेश? मैं भी यूपी से ही हूँ, मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा कि इतना जो है योगी जी ने इतनी वो कर दी है, देश को जो है बिल्कुल मुक्त कर दिया है जो है गुंडों से या उससे। हमें तो ऐसा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ये मतलब किस बिहाफ पे ऐसा बोलते हैं, किस बिहाफ पे इन्होंने ये होर्डिंग लगवा दिए हैं? मतलब जो कुछ हो रहा है वो न्यूज़ में ही हो रहा है, या जो है होर्डिंग्स में ही दिखाया जा रहा है।
वो मतलब उस पर धरातल पे क्यों नहीं दिखता है जनता को? कहा जाता है कि वो चीज़- जो वर्षों में नहीं हुआ वो 4 वर्षों में कर दिखाया योगी जी। अच्छा अच्छा, मतलब 4 वर्षों में योगी जी ने इतना कर दिया जो अब तक जो है इतने 70 साल से हुआ ही नहीं था पिछले। तो फिर इतना हाहाकार क्यों मचा हुआ है, इतनी त्राही क्यों मची हुई है? अब देख लो, शिक्षा को देख लो, स्वास्थ्य को देख लो और महिला सुरक्षा को देख लो, 3 ही मुद्दे की बात करते हैं ना ये है। तो शिक्षा के नाम पे 0 है, स्वास्थ्य के नाम पे 0। देखा था कि जो है ऑक्सीजन सिलेंडर की भी क्या हालत हुई। एक ऑक्सीजन सिलेंडर को पाने के लिए लोग कितना पेमेंट 20, 25, 30 हजार रुपए चुका रहे थे, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे थे। अच्छा, आप एक महिला है और हाँ। महिला घर के बारे में अच्छी से जान रही होंगी, इस वक्त महंगाई को लेकर क्या कहेंगी? महंगाई तो इस समय जिस चरम उस पे सीमा पे है, आप देख लो अब तक के हालात में। जब जो है पहले जब उस समय सिलेंडर 400 रुपए का था तो जो है स्मृति ईरानी जी और ये सारे गला फाड़ के चिल्लाते थे, सिलेंडर ले के सर पे और सड़कों पे बैठते थे, दिखाते थे, है ना, कि जो इतना महंगा हो गया, प्याज इतना महंगा हो गया, दालें इतनी महंगी हो गई। यही था ना इनका हाल जो है। अच्छा, और आज क्या हालत है? आज कोई बोल रहा है? सिलेंडर की कीमत देख लो, तेल की कीमत देख लो, रसोई का जो सरसों का तेल है उसकी कीमत देख लो। अब क्या हो रहा है? अब मतलब इतने उच्च स्तर पर चल रही है महंगाई की जो है हालत, इस समय कोई बोलने को ही तैयार नहीं है। आज कहाँ चली गई वो महिलाएं जो उसमें बीजेपी में थी? उस समय उन्हें दिखाई देता था जब वो छाती पीटती थी कांग्रेस के राज में। आज क्यों नहीं बोलने को तैयार है एक शब्द भी? कहा जा रहा है कि देश हित में महंगाई बढ़ कहा जा रहा है कि जो महंगाई बढ़ रही है वो देश हित में बढ़ रही है। इसमें किसका हित है? सिर्फ अडानी जी और अंबानी जी और सरकार का। जो आज पेट्रोल 110 रुपये 106 रुपये कहीं है, तो वो क्या पॉकेट मनी जो आम लोग हैं, जो किसान लोग हैं, जो मध्यम वर्ग के हैं, क्या उनकी पॉकेट में आ रहा है? नहीं, वो सीधा सरकार के खाते में जा रहा है। उससे महंगाई से देखिए, जब पेट्रोल बढ़ेगी हमारे खाने पीने की चीज़ें बढ़ेंगी, उससे मतलब किसी का फ़ायदा नहीं है। सिर्फ अडानी और अंबानी और सरकार का फ़ायदा है और किसी का फ़ायदा नहीं है। क्या लगता है यूपी में इस बार क्या होने वाला है? चेंजिंग होगा या फिर से योगी जी मुख्यमंत्री नहीं नहीं, अब बाबा जी ना बनने वाले मुख्यमंत्री, अब तो कोई और ही बनेगा, क्योंकि इनके बाबा के तो घोटाले देख लिए हैं सबने। और बाबा जो बोलते हैं ना, करनी कुछ और होती है और कथनी कुछ और होती है। तो जनता को फर्क मालूम पड़ चुका है कि इनकी करनी में और कथनी में कितना 4 फर्क साल है। बेमिसाल पूरे दिल्ली में होर्डिंग लगे हुए हैं। भाई कहने को तो मैं भी कुछ भी बोल सकती हूँ, कुछ भी बोल सकती हूँ। जो ज़मीनी हकीकत है वो ले जाके एक बार सर्वे कराएं मीडिया वालों को। और मीडिया वालों भी जो आम हमारी जो मीडिया, वो गोदी मीडिया नहीं, सोशल मीडिया को ले जाके सर्वे कराएं, ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएं, तब पता चलेगा कि गोदी मोदी जो भी बोल लो, हमारे बाबा जी ने कितना काम किया है, तब हकीकत पता चलेगी। होर्डिंग लगवाने से कुछ नहीं होता। होर्डिंग में जितना पैसा खर्च किया है, शायद अगर वो कोरोना काल में वैक्सीन में करते ना, तो शायद हमारे देश की जो इतनी जनता मरी है, शायद तो इतने लोग। जनता को जानकारी दे रहे हैं, क्या जनता? ये वैक्सीन की जानकारी दे रहे हैं और क्या जानकारी? मुफ्त में राशन ना, मुफ्त में तुम हमें जॉब क्यों नहीं दे रहे हो? रोजगार क्यों नहीं दे रहे हो? किसने मांगा मुफ्त में? मुफ्त में उन्होंने सिर्फ मौत दी है और कुछ मुफ्त में ना दिया। और वाले हैं। और कह लीजिए कि जो एक विशेष धर्म होता है, खास धर्म, वो कहते हैं कि राम मंदिर बन गया, अब हमारे लिए दूसरा कोई चीज़ मायने नहीं रखता है। राम मंदिर हमारा सबसे बड़ा नहीं, मुद्दा है। राम मंदिर से देश का विकास हो जाएगा, पेट भर जाएगा लोगों का अगर देश का पेट अगर उससे भरता हो, या लोगों की जो दुर्दशा है उससे उसको मुक्ति मिलती हो, जिस दुर्दशा में हमारा देश जी रहा है, या हमारे देश की जीडीपी बढ़ती हो। लेकिन तो जो इतना बड़ा मुद्दा था, जो वर्षों से उस पर लड़ाई हो रही थी, जो लोग देश में दंगे हो जा रहे थे, तो वो मुद्दा खत्म हो गया ना, लड़ाई झगड़ा का मामला। तो नहीं, एक मुद्दा खत्म कर देने से या एक मुद्दे का सॉल्यूशन कर देने से क्या सारे देश के सारे मुद्दे खत्म हो जाते हैं? युवाओं का जो फ्यूचर बर्बाद हो रहा है उसका किसी को समझ में आ रहा है? मोदी जी ने सोचा है उसके बारे में कुछ? हमें बता दो। अगर किसी की जॉब देख रहे हो, जॉब तो सरकारी तो दूर, प्राइवेट जॉब कह तो रहे हैं करने की बात करते हैं, किस प्रकार की इलाज करने की बात करते हैं आप लोग? इलाज, वोट का इलाज, जिस तरीके से बंगाल में इलाज हुआ ना, उसी तरीके का इलाज होगा। क्योंकि जब तक इनका इलाज नहीं होगा तब तक ये बड़ी ढीठ किस्म की सरकार आई हुई है। पहले तो मतलब थोड़ा मार पीट के मान भी जाती, ये तो बड़ी ढीठ किस्म की सरकार है। ये तो मोटी चमड़ी बोलते ना, ये वो सरकार है। तो इसका इलाज तो वही है, वोट।